नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो अनस्टडी। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं 2020-21 के सत्र में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि क्लास 5th में जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, कब आएगी डेट, क्या है एज, क्या कितनी एज उनको चाहिए पीएच के लिए या कितनी एज चाहिए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, कितना मिलेगा आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट, और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, उनके आंसर्स दूंगा और क्या है पूरा प्रोसेस एडमिशन का और कब से स्टार्ट होने वाले हैं विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा दीजिए, इसलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है उसके लिए पूरा, जब तक एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पूरा प्रोसेस का कई सारे वीडियोस डालता रहूँगा आपको, रोज़ डेली ना डेली अपडेट करता रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी मैं उसका क्वेश्चन का आंसर देता रहूँगा। तो इसलिए आपको अगर एडमिशन कराना है अपने बच्चे का, या किसी आपके रिलेशन में कोई है, या आपसे रिलेटेड कोई भी है, तो आप इस बात को ध्यान से समझिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आपने कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास 5th के लिए एडमिशन के प्रोसेस को। जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम जो है, मिनिमम 9 साल और मैक्सिमम 11 साल। ठीक है, ये नॉर्मल स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अब फिजिकल हैंडीकैप बच्चे के लिए, जो बच्चा विकलांग है या दिव्यांग है हमारा बच्चा, उसके लिए हम मिनिमम जो है 9 ईयर 9 साल, मैक्सिमम जो है वो 13 साल। ठीक है, तो ये हो गई एज की बात। और एज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है 1-2 महीने का फ़र्क, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, कि जो टेस्ट है ये प्रायोरिटी बेस्ड पे होता है। मतलब टेस्ट नहीं होगा, एडमिशन जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड पे होगा। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होगा, बट जो प्रायोरिटी बेस्ड पे एडमिशन होगा वो इस तरह से होगा, प्रायोरिटी अलग तरह से दी जाएंगी कई कैटेगरी वाइज। मतलब एक कास्ट की कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है कि आप डिफेंस में हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो, या आप पीएसयू में नौकरी करते हो, या आप केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करते हो, या आप जो सिविलियन हो, नॉर्मल पीपल हो। ठीक है, या एमपी कोटा से आपने एडमिशन लिया, या आरटीई के तहत आपने एडमिशन लिया है, तो ये भी एक अलग कैटेगरी है। इसके अकॉर्डिंग भी, या सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। जब सीट बचती है तो वो लास्ट में जाके नॉर्मल पीपल या सिविलियन को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो एसटी कैंडिडेट के लिए, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, मतलब 100 में लगभग 8 सीटें, 7.5 या 8 सीटें। ठीक है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए जो 100 में से लगभग 15 सीटें। ठीक है, जो 15% इनका रिजर्वेशन है। अगर 100 सीटें हैं तो 15 सीटें इनकी। ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं 27% रिजर्वेशन है, मतलब 100 में 27। ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूं मैं 25% रिजर्वेशन है, मतलब 100 में 25 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद जो सीटें बचती हैं वो अनरिजर्व्ड होती हैं। ठीक है। पीएच के लिए 3% है, मतलब 3% रिजर्वेशन पीएच कैंडिडेट के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही थी, सर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या लग रहा है, ये वाला नहीं है मेरे पास तो क्या होगा, इस तरह से। तो आप इस बात को समझ लीजिए, जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहला बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, है ना, दूसरा रेजिडेंस, आप रहते कहाँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इश्यूड बाय गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, और इट में बी एफिडेविट, या तो ये एफिडेविट हो सकता है या गवर्नमेंट बॉडी से या कोई अथॉरिटी से आपको मिला हो। ठीक है। पीएसयू और केवी एम्प्लॉई और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये लोग अपनी जॉब के पेरेंट्स जो भी हैं, जो लोग भी जॉब करते हैं, माँ करती है, फादर करते हैं, ये लोग अपना सर्टिफिकेट या जॉब से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स लगाइए, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप प्रूफ, मतलब ये आपका ही बच्चा है, ये आप कैसे शो करोगे। जैसे राशन कार्ड लगा दो आप, ईएसआई सर्टिफिकेट लगा दीजिए, है ना, इसके थ्रू आप बता सकते हो। बीपीएल कार्ड, जो लोग बीपीएल में आते हैं वो लोग लगाइए इसको, बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीएच कैंडिडेट, है ना, ये लोग भी अपना सर्टिफिकेट लगाइए। ठीक है, ये भी आपको ज़रूरी है, मस्ट है।
अगर आप उससे एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। पीएच कैंडिडेट के लिए बता दूँ मैं कि पीएच कैंडिडेट अपना 3 महीने पहले का लगाएं, मतलब 3 महीने पुराना होना चाहिए कम से कम वो जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जब भी एडमिशन स्टार्ट होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइए आप, ठीक है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। रिटायरमेंट है जो डिफेंस में है और जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो लोग अपना जो रिटायर हुए हैं उसका डॉक्यूमेंट्स या उससे रिलेटेड एफिडेविट ज़रूर लगाइए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन जो है कई प्रोसेस से होता है, लकी ड्रॉ के थ्रू होता है। जैसे लकी ड्रॉ के थ्रू एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में 3 सीटें उन्होंने दी 100 में, ठीक है, 3 सीटें दे दी। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड के उनके पास 5 एप्लीकेशन आ गए कि 5 लोग हैं, 3 सीटें हैं, बट फिर क्या करते हैं, तब वो लकी ड्रॉ निकालते हैं। इस तरह से हर कैटेगरी में, जनरल में भी यही करते हैं, जनरल में जो EWS है, OBC में भी यही, एंड SC में भी यही, ST में भी, वो अपनी ही सीट पे फाइट करते हैं, किसी की सीट काट के नहीं, मतलब फाइट करते, समझ जाइए, अदरवाइज वो अनरिजर्व में चले जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप। एडमिशन और भी कई तरीके से होते हैं कि MP कोटा के थ्रू, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं हमारे क्षेत्र के, उनके रिकमेंडेशन पे भी 10 सीटें मिलती हैं। उसके थ्रू अगर आपका लिंक है तो ज़रूर कराइए एडमिशन, 10 सीटें मिलती हैं। RTE के तहत भी होता है एडमिशन। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन जो है, उसके थ्रू भी 10 सीटें मिलती हैं हमको। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस, बिल्कुल TC की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए हमको। लोग कह रहे थे कई सारे स्कूल भर सकते हैं या एक भर सकते हैं सिर्फ एक फॉर्म में, नहीं, आप 3 केंद्रीय विद्यालय का नाम भर सकते हो, ये आप समझ लीजिए। एक ही फॉर्म में 3 केंद्रीय विद्यालय का नाम आप फिल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे थे कैफ़े में, कैफ़े वाले मेरे पास क्वेश्चंस आए, मैं उनके प्रूफ दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट, कि सर एक फॉर्म में एक ही नाम डाल रहा है वो जानबूझ के, शायद अगला आप भराओ तो अगले केंद्रीय विद्यालय का नाम अगर आप भराइए तो आपको फिर से पैसा मिले, इस तरह से। ऐसा मत कीजिए, आप दूसरे कैफ़े वाले के पास चले जाइए, एक फॉर्म में 3 केंद्रीय विद्यालय का नाम आप भर सकते हो। ठीक है, और फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है ये बात आप समझ लीजिए। फॉर्म जो है जून के लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है, 99% चांसेस हैं, या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% चांसेस हैं। ठीक है, मतलब 25 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में ही आएगा फॉर्म, और लास्ट डेट जो होगी वो कंफर्म है 20 जुलाई तक ही होगी। ठीक है, 25 दिन का लगभग ये विंडो मिलने वाला है आपको, इसी में आपको भरना है फॉर्म। तो परेशान मत होइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। और इसलिए ऐसा होने वाला है कि काफ़ी सारे रीज़न्स हैं इसके, मैंने वीडियोस में रीज़न्स बता दिए हैं, मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि कोविड-19 की वजह से सारे प्रोसेस लेट हो रहे हैं, इसलिए अभी 30 जून तक काफ़ी सारे यूपी गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट्स ने, इंडिया में जितने लगभग ऑलमोस्ट कई गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है 30 जून तक कोई गैदरिंग नहीं होगी, सारी चीज़ें लगभग ठप रहेंगे, आवश्यक चीज़ें ही चलेंगी धीरे धीरे करके। सो इस बात को आप समझिए कि जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पे गैदरिंग होगी, ठीक है, ज़रूरी चीज़ है डॉक्यूमेंट बनाना, बट इस बात को समझिए आप कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, तो इस बात को आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए एडमिशन कराइए आप, आपको ऑल द बेस्ट है, और जो भी प्रॉब्लम आए आप ज़रूर मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा मेल ID है unstudymail@gmail.com। आप इस पर मेल करो, मैं आपको 1-1.5 घंटे के अंदर रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। 1-1.5 घंटे में जो रिप्लाई करता हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैं रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मेल आते हैं इसलिए मैं एक-एक करके रिप्लाई करता हूँ टाइम टू टाइम। सो इस बात को आप समझ लीजिए, और कोई भी टेंशन मत लो, आपके पास टाइम बहुत है, परेशान मत होइए आप, प्रायोरिटी सिस्टम से होगा। अगर आपको नहीं भी अभी भी समझ आया आप बताइएगा मेरे को, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और फिर से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को अगर मान लो आपने देख लिया, बट आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना है क्लास 5th में या 6 में कराना, आपने तब भी 5th का देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, 6 का भी मैं वीडियो डाल दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा आप इसी प्लेलिस्ट में देख के, या लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। अगर कोई और 5 में एडमिशन कराना चाहे
उसको आप बताइए। इस वीडियो को आप अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कीजिए, जिससे से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कोई फेक यूनिवर्सिटी वाली, मतलब कोई व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का न्यूज़, फेक न्यूज़ ना पहुंचे उन तक, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं आपकी कर रहा हूँ मदद। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और थैंक यू सो मच।